हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी आपको खाने से मिलती है। दरअसल खाने में मौजूद न्यूट्रिशन शरीर को हेल्दी बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। यदि शरीर में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स में एमिनो एसिड का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। कल ही मेरे से किसी ने पूछा था कि भैया ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और इन्हें हमें डाइट में कैसे लेना चाहिए और इनका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। तो चलिए आज यही बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हम आपको वही बताने वाले हैं जो मेरे से सवाल पूछा गया था कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं आखिरकार और इनकी क्या ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं हो पूरी तरीके से बॉडी में तो हमारी याददाश्त में भी कोई इसका असर पड़ता है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार एमिनो एसिड्स होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड के रूप में बदल जाता है। वैसे तो एमिनो एसिड्स के करीब 500 प्रकार होते हैं शरीर को, लेकिन करीब 20 तरह के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। इसमें से करीब 11 एमिनो एसिड को हमारा शरीर खुद बना सकता है, जबकि 9 प्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें खाने के द्वारा ही लिया जा सकता है या फिर पाया जा सकता है। ब्रेन फंक्शन के लिए ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेहतर नींद के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन शरीर में नाइट्रोजन के लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे सेरोटोनिन बनने में मदद मिलती है। सेरोटोनिन आपके मूड को बेहतर करता है। जी हाँ, इससे आपके ब्रेन पर काफ़ी असर पड़ता है अगर इसकी कमी होती है तो। चलिए अब ये जान लेते हैं कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: असेंशियल एमिनो एसिड, नॉन असेंशियल एमिनो एसिड और कंडीशनली एमिनो एसिड। अब ये जान लेते हैं कि एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी से क्या परेशानियां हो सकती हैं आपको। अगर ये परेशानियां हो रही हैं तो आप समझ जाइए। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फोकस करने में परेशानी। टायरोसिन एक ज़रूरी एमिनो एसिड होता है जो डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेज और अंडों में पाया जाता है। टायरोसिन आपके शरीर में डोपामाइन और एपिनेफ्रिन जैसे नाइट्रोसेमिस्टर के उत्पादन को बढ़ा देता है और उसको बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है, जो आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और इनसफिशिएंट टायरोसिन के कारण आपको कंसंट्रेट करने में परेशानी भी हो सकती है। अगले नंबर पे है थकान महसूस होना। अगर आप लगातार थकावट महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको या आपके शरीर में एनर्जी देने वाले ज़रूरी एमिनो एसिड नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने एमिनो एसिड की चेन को पूरा करें। अगले नंबर पे आता है मेमोरी लॉस। जी फिर हम आ गए दिमाग की बात पर, क्योंकि इससे मेमोरी लॉस के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड एक होता है जो ब्रेन के जितने भी काम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यह ब्रेन की डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स बनाने में काफ़ी मदद करता है। एमिनो एसिड से आपके ब्रेन के सिग्नल बेहतर कार्य करते हैं और इसका सीधा प्रभाव आपकी याददाश्त पर पड़ता है। अगला है मसल लॉस। जी हाँ, अब मसल लॉस कैसे? जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं उस समय हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं। अगर उस समय एमिनो चेन का ध्यान नहीं रखा जाए तो आपकी मसल्स कमज़ोर हो सकती हैं, रिकवरी होने में काफ़ी समय लगता है और हाँ, चोट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार एमिनो एसिड के बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। जो क्वेश्चन मेरे से लोगों ने पूछा भी था कि आखिरकार एमिनो एसिड्स की फुलफिल कैसे की जाए। तो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट 9 तरह के एमिनो एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ ये प्रोडक्ट्स को या खाने को इंक्लूड कर लेंगे तो इनकी कमी आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, बीन्स, मशरूम, गोभी, मछली, अंडे, बादाम, चावल, तेल और हरी पत्तेदार सब्जियां, और अंत में सूरजमुखी के बीजों को खा सकते हैं और अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप खाने में शामिल कर लें और एमिनो एसिड की कमी को आप इनसे पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी तमाम और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।